नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम नोबल गैसेस की केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इसके अंदर नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी खोज और इनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जो कि हमारे एमडीएस के बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर है। अब नोबल गैसेस के बारे में हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे कि इनकी रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इनका गुण होता है आणविक आयनों का बनना। जब उत्कृष्ट गैसों को विसर्जन नली जैसी उच्च ऊर्जा अवस्था में हाइड्रोजन व अन्य उत्कृष्ट गैसों के सहयोग से आणविक आयनों का निर्माण होता है। अर्थात उत्कृष्ट गैसों को जब उच्च ऊर्जा अवस्था में हाइड्रोजन व अन्य उत्कृष्ट गैसों के सहयोग से निकाला जाता है तो वे आणविक आयनों का निर्माण करती है। जैसे कि अपन बात करें, जब हीलियम के दो परमाणुओं को विसर्जन नली में से निकाला जाता है तो He2+ आयन का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब हीलियम प्लस हाइड्रोजन परमाणु को विसर्जन नली में से गुजारा जाता है तो हीलियम और H+ का एक आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इसी तरह हीलियम और H+ दोनों को मिलाया जाता है तो HeH2+ आयन बनता है। जब दो आर्गन के दो परमाणु को निकाला जाता है विसर्जन नली में से तो Ar2+ आयन का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। लेकिन ये आणविक आयन बहुत ही कम स्थायी होते हैं। फिर जो दूसरा इनका रासायनिक गुण है वो है जब जिनोन की डाइऑक्सीजन या डाइफ्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड आयन बनता है। देखते हैं कि जिनोन प्लस 2O2F2 बहुत ही कम ताप और कम दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है और 2 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकलते हैं। इसी तरह क्रिप्टॉन भी फ्लोरीन के साथ क्रिया करके क्रिप्टॉन फ्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि क्रिप्टॉन प्लस F2 विद्युत उत्सर्जन और ये -188 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होता है तो KrF2 यानी क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। इसी तरह जब जिनोन की फ्लोरीन के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्रिया कराई जाती है तो विभिन्न प्रकार के जिनोन के फ्लोराइड बनते हैं। अतः जब जिनोन की क्रिया F2 से कराई जाती है निकल नली और 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो जिनोन डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार जिनोन की क्रिया 2F2 से कराई जाती है वही निकल की नली और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। इसी तरह जब जिनोन की क्रिया 3F2 से कराई जाती है लेकिन इसके अंदर जो 60 atm दाब और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन किया जाता है तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। इस तरह जिनोन फ्लोराइड की विभिन्न सांद्रता से क्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार के जिनोन के फ्लोराइडों का निर्माण करता जाता है। फिर अपन देखते हैं इनका पांचवा जो रासायनिक गुण है उत्कृष्ट गैसों का वो है क्लेथरेट या बंजर यौगिकों का बनना। अब क्लेथरेट या बंजर यौगिक होते क्या हैं? इसके अंदर उत्कृष्ट गैसें कई प्रकार के बंजर यौगिक बनाती है। बंजर यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बनिक यौगिकों के अणुओं की ऐसी पिंजरे नुमा संरचना बन जाती है जिनके मध्य में उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिक जो पिंजरा बनाते हैं मेजबान कहलाते हैं, जबकि उसमें फंसे हुए उत्कृष्ट गैस के अणु मेहमान अणु कहलाते हैं। तो अपने चित्र में देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो क्विनोल है वो क्विनोल के अणु आपस में मिलकर या हाइड्रोजन बंध से जुड़कर एक
पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं जो कि मेजबान होते हैं। लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आर्गन का अणु है वो फंसा हुआ है, तो यहाँ पे जो आर्गन का अणु वो मेहमान कहलाता है, और ये जो आर्गन का अणु इसके अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं क्लक्ट्रेट या पंजर यौगिक। अब ये आर्गन का अणु इसमें से आसानी से बाहर नहीं आ पाता। ये तभी बाहर आता है जब ये हाइड्रोजन बंध इनके मध्य बना हुआ हाइड्रोजन बंध टूटता है, और ये या तो गर्म करने पर या अन्य कुछ परिस्थितियां जनरेट करने पर ही ये टूटते हैं, तभी ये आर्गन का अणु यहाँ से बाहर आ सकता है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं उत्कृष्ट गैसों के क्या क्या उपयोग हैं। उत्कृष्ट गैसें अपने जीवन में काफ़ी उपयोगी है। इन गैसों का वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। आर्गन से एक अक्रिय वातावरण उत्पन्न होता है, तो इस वजह से ये वेल्डिंग के अंदर काम में ली जाती है आर्गन की गैस। ये कई विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त की जाती है। बिजली के बल्बों में उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, लेकिन आजकल बहुत तेज रोशनी वाले जो लैंप प्रचलन में हैं उनमें उत्कृष्ट गैस नियोन भरी जाती है। इसी से इन्हें नियोन लैंप भी कहा जाता है। रेडियो ट्यूबों में आर्गन गैस भी भरी जाती है। तो अलग अलग बिजली के उपकरण के अंदर अलग अलग प्रकार की उत्कृष्ट गैसों का उपयोग किया जाता है या उनके अंदर भरी जाती है। फिर उसके बाद में देखते हैं कैंसर की चिकित्सा में अल्फा कणों के स्रोत के रूप में रेडोन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह ये चिकित्सा विज्ञान के अंदर भी काम में ली जाती है। किसी रेडियोधर्मी खनिज से निकली हुई हीलियम और आर्गन की मात्रा से उस खनिज की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अतः अपन ये कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की जो मात्रा है उसके आधार पर किसी भी खनिज की आयु का अनुमान लगा जा सकता है कि वो कितने साल का है, कितने वर्षों पुराना है। तो रिएक्टिविटी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपन रेडियोधर्मी के अंदर इनका उपयोग करके आयु का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह जो उत्कृष्ट गैसों के जो उपयोग है वो काफ़ी उपयोगी है और हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी ये काफ़ी काम में आती है। तो ये कुछ उत्कृष्ट गैसों के उपयोग व इनके रासायनिक गुण थे। बहुत बहुत धन्यवाद।